जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे जी मेफेयर एल्गोरिथम के बारे में कि ये एल्गोरिथम कैसा है, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसको यूज़ कैसे करना है। ये सारे जो आपके सवालात हैं इसका आज मैं आपको जवाब दूंगा। प्लस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले और वीडियो लाजमी लाइक करना और अपना कमेंट लाजमी बताना ताकि मैं आप नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ के मुताबिक बनाऊँ। आपके कमेंट की बड़ी वैल्यू होती है, आप अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं जी मेफेयर एल्गोरिथम के बारे में। मेफेयर एल्गोरिथम में बेसिकली दो एल्गोरिथम हैं। पहला है एफएक्स स्कैल्पर और दूसरा है रिवर्सल। ये वाला जो भी मैंने ऑफ किया हुआ है ये ऑन हो गया। बेसिकली ये जो रिवर्सल है ये किसी काम का नहीं। सीधी सी अल्फाजों में आपको बोलूँ तो फजूल एल्गोरिथम, क्योंकि हर जगह बाय सेल दे रहा था, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो इसको ट्रेडिंग नहीं कहते, सीधी सी बात है। और इसको हम कर देते हैं ऑफ, क्योंकि बेसिकली ये हम साथ इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि क्लाइंट कहते हैं यार हमने पैसे दिए हैं तो आपको हमें दोनों दें, इस वजह से साथ ये दे दिया जाता है। लेकिन काम इसके 1 रुपए का नहीं है, काम टोटल हमारा होता है एफएक्स स्कैल्पर पे। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने टाइम फ्रेम इस पे चूज करना होता है 5 मिनट। ये बेसिकली है स्कैल्पिंग की चीज, स्कैल्पिंग करनी है और मार्केट से इन आउट होना है। और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 95% एक्यूरेसी है इस एल्गोरिथम की। बेसिकली इसका सीन ये है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके दो जोन्स होते हैं, एक ये हिटिंग जोन होता है, दूसरा ये हिटिंग जोन होता है। मार्केट जब इन हिटिंग जोन को लगती है तो आपने उसके बाद ये जो सिग्नल आ रहा है, जैसे ये सेल सेल आ रहा है, ये हर जगह इस सेल को नहीं यूज करना। जब इस हिटिंग जोन को मार्केट लगेगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, या ऊपर वाले हिटिंग जोन को मार्केट लगी, उसने सेल का यहाँ पे साइन दिया, एक अगली रेड कैंडल क्लोज हुई, आपने ट्रेड यहाँ पे लेनी है। 20 पिप का आपका एसएल होता है, 10 पिप का आपका टारगेट होता है फर्स्ट, मतलब कि ये आपकी ट्रेड है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, अल्लाह भला करे इधर। और आपका फर्स्ट टारगेट होता है ये तो 22-20 पिप दे दिए, लेकिन आपका टारगेट जो होता है वो इधर होता है 10 पिप। 10 पिप जो है आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ मिलते हैं। चलें जी अब आगे चलते हैं। ये आपको मैंने पहला सिग्नल इसका दिखाते हैं, दूसरा यहाँ पे सेल का सिग्नल है, ये भी आपको 10 पिप दे के ही गया होगा। 10 पिप दिए बगैर नहीं जाती मार्केट। चेक, 13 पिप दिए हैं मार्केट पे, उसके बाद रिवर्स हुई है। तो आप अपना 10 पिप पे फर्स्ट टारगेट बुक करें 50%, ऐसा लॉन एंट्री करें। आगे आपको मूव मिलती है ठीक है, नहीं तो रिवर्स होगी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये सेल लगा, ये स्टॉप लॉस हुआ होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे आई नहीं है। तो दिस इज योर स्टॉप लॉस। बेसिकली स्टॉप लॉस भी लगते हैं, ये नहीं मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगते। और ये देख लें, हाँ ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। दो मैंने आपको ट्रेडर दिखा दी जो आपके पास गई, एक आपका एसएल हो गया। चलें जी, और दूसरी बात यहाँ पे चेक करें, ये बाय का साइन आया, यहाँ पे आपकी कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई। पहला सीन है हिटिंग जोन को मार्केट लगे, अगर आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं तो रेड वाली कैंडल पे आपका बाय का एरो आए और एक उसके बाद बाय की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। वो सिनेरियो कहाँ पे बना, ये हिटिंग जोन आया, ये रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है चुप करके। 20 पिप कैंसिल होता है इधर। अच्छा, तो 10 पिप का आपका फर्स्ट टारगेट होता है वो इधर बनता है। देखें, अब अगर आप 10 पिप लेके मार्केट से बाहर हो जाएं तो ये जो आपकी इतनी मूव है 50-60 पिप, ये तो आपने ज़ाया कर दी। इस वजह से मैं कहता हूँ मार्केट को थोड़ा सा वॉच करें। अगर आपको लग रहा हो यहाँ से बड़ी मूव मिल सकती है तो लाजमी नहीं है 10 पिप लेके बाहर हो जाएं। अब आपको इतनी बड़ी जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल नजर आई, आप पागल हैं कि यार फौरन एग्जिट कर जाओगे? आपको नजर आ रहा है यहाँ से बाइंग आना शुरू होगी, तो आप 30-40-50 पिप के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि असल पैसा जो आपको बना के देते हैं वो बड़ी मूव ही बना के देती है। ये सीन हो गया। यहाँ पे आपको 60 पिप मिल गए। आप पीछे चलते हैं, यहाँ पे सेल आया, जैसे कि ये सेल, ये वाला सेल आपका वैलिड नहीं था क्योंकि हिटिंग जोन को नहीं लगा। ये सेल वैलिड था क्योंकि हिटिंग जोन भी था, ग्रीन कैंडल पे एरो भी आया, प्लस आपका ट्रेड भी एग्जीक्यूट होती है, यहाँ से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। आपका एसएल किधर आएगा, 20 पिप इधर कहीं बनते हैं जाके। और आपका टीपी फर्स्ट 10 पिप का, हाँ तकरीबन मार्केट ने आपको यहाँ पे 10 पिप दिए हैं और उसके बाद रिवर्स की। प्लस दूसरी बात, टाइम फ्रेम बड़ा मैटर करता है। टाइम फ्रेम कौन सा है, सुबह का। सुबह का मार्केट में मोमेंटम नहीं होता, आपने ट्रेड करनी है जस्ट न्यूयॉर्क सेशन में। जब मार्केट वॉलेटाइल होगी तो इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। हम जिसको भी एल्गोरिथम देते हैं उसको यही प्रेफर करते हैं, यार आपने जस्ट न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करना। हम जस्ट न्यूयॉर्क की ही एक्यूरेसी चेक करते हैं फिलहाल, क्योंकि न्यूयॉर्क पे हमने काम करना है तो हम उसको ही चेक कर लेते हैं। अब न्यूयॉर्क पीछे कहाँ पे था, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क है, हाँ तकरीबन 5 बजे शुरू हो गया। हाँ, ये आपका न्यूयॉर्क सेशन का सिग्नल था। ये देखिए रेड कैंडल्स आई, एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये चेक करें, एसएल आपका होगा 20 पिप, इधर बनता है। ये मार्केट ने आपको कितना दिया, यहाँ तक भी देखा जाए
तो ये बीच में न्यूज़ आ गई थी, 25-30 पिप दे के मार्केट ने न्यूज़ के बाद बाइंग दी है, लेकिन आप फर्स्ट 10 पिप लें, एसएल ऑन एंट्री करें, बाकी मूव मिलती है ठीक है, नहीं तो बायर। मैं आपको बड़ी बड़ी मूव्स भी दिखाता हूँ, जो बड़ी बड़ी मूव्स हैं। ये बेसिकली अब आप पीछे पीछे चले जाएं तो आपको कहाँ पे सिग्नल आया है, कोई और सिग्नल इधर आया है, ये सेल का आया, ये चेक करें। ये बेसिकली आपने यहाँ से ट्रेड ले ली, ये नीचे से होगी ना, इधर से सेलिंग आई, एसएल आपका 20 पिप का किधर बनता है, इधर बनता है ना, ये 10 पिप आपका फर्स्ट टारगेट है, वो आपको मिल गया। तो यार ये जो 30 40 50 पिप मजीद जा रहे हैं तो आप पागल हो, छोड़ दोगे? कम से कम 20 30 40 तो लो ना। लेकिन 7 कैंडल्स देखो ना, अगर कैंडल्स आपके हक में जा रही हैं, कम से कम 30 40 50 पिप लो। ये देखो 50 इधर मिल गए, फिर पीछे जाओ, एक अभी तक मैं आपको सिर्फ एक एसएल दिखाया जो न्यूयॉर्क में लगा हो। ये सारा सीन था मेफेयर एल्गोरिथम का। बेसिकली इस पे ट्रेड आपने करनी होती है, इस पे हिटिंग जोन पे। जैसे अभी हिटिंग जोन पे लगी मार्केट, ये चेक करें कितने पिप आपको यहाँ से मार्केट ने दिए हैं, ये चेक करें 100 120 पिप की मूव थी। उसके बाद दोबारा यहाँ पे बाइंग आई, कितनी अच्छी बाई की कैंडल क्लोज हुई, इसने भी आपको तकरीबन 120 पिप दी। अगर आप 10 10 पिप लेके ही पोजीशंस कट करते जाएंगे तो आप ये मूव कब कैप्चर करेंगे? कभी नहीं कर सकते। आप अपने एसएल ऑन एंट्री करें, पोजीशन साइजिंग प्रॉपर करें, प्लस इस तरह की मूव्स पकड़ें, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे। कि जो वो 95% एक्यूरेसी वाली बात है, वो 10 पिप पे है, ये 10 पिप आपको लाजमी मिलते हैं, और बाकी जो इतनी मूव्स हैं ये बंदा ज़ाया कर दे तो क्या फ़ायदा। तो उम्मीद है आपको मेफेयर के बारे में सारा समझ आ गया, क्योंकि थोड़ा सा माइंड साथ यूज़ करना होता है इसके, तो आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। तो मिलते हैं जी फिर किसी नई वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।